सत्य शिवन सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन। करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन एक। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरिबर गेहें। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल देहें दो। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करो सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सयंती। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन चार। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर पांच। श्री सीता रामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य। वाल्मीकि रामायण अध्याय 1 श्लोक 11 से 20। भगवान राम के दिव्य गुण डेली 10 श्लोक। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक आदर्श पुरुष भी थे। महर्षि नारद उनके किन विशेष गुणों का वर्णन कर रहे हैं? आइए आज हम वाल्मीकि रामायण के पहले अध्याय के श्लोक 11 से 20 की गहराई में उतरें। रिकैप। पिछले एपिसोड की संक्षिप्त जानकारी। पिछले एपिसोड में हमने वाल्मीकि जी द्वारा नारद मुनि से पूछे गए प्रश्न और भगवान श्री राम के प्रारंभिक गुणों की चर्चा की थी। आज हम उनके और भी गहरे गुणों को समझेंगे। टुडेज इंट्रोडक्शन। आज का परिचय। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 11 से 20 की चर्चा करेंगे, जिनमें महर्षि नारद श्री राम के व्यक्तित्व को विस्तार से बताते हैं। उनका चरित्र सिर्फ एक महान राजा का नहीं बल्कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम का है। वाचालाष्ट भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः। भिक्षवश्चापि मित्रादिस्नेह संबंधयंत्रिता 11। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। 11। अन्नोपाधिनिमित्तेन शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपा है। उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरः कंडूयनं स्त्रियः 12 कुर्वन्त्यो गृहभर्तॄणामाज्ञा भेत्स्यन्ते तंद्रिता है। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। 12:1-2। पाखंडालाप निर्ताः पाखंड जन संगिनः 13। यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धि गतः कलियः। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगे, तब जानना चाहिए कि कलियुग खूब बढ़ गया। 13:13। घोरे कलियुगे ब्रह्मन जनाना पाप कर्मिणाम 14 मनः शुद्धि विहीनाना निष्कृतिष्ठ कथं भवेत्। ब्राह्मण। इस प्रकार घोर कलियुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। 14:14। यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरुः 15 ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत धर्मभृतावर। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी। देवाधिदेव देवेश्वर जगद्गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों, वह उपाय हमें बताइए। 15:15। वद सूत मुनिश्रेष्ठ सर्वमेत शेषतः 16 कस्य नो जायते तुष्ट्यः सूत वद वचनामृतात् 17 मुनिश्रेष्ठ सूत जी। इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता है। 16 से 17। सूत उवाच श्रेणुध्वम ऋषयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहम्। गीतं सनत कुमाराय नारदेन महात्मना 18 रामायण महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतम्। सर्वपाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम 19। सूत जी ने कहा, मुनिवरो, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। 18 से 19।
दुह स्वप्न नाशन धन्य भुक्ति मुक्ति फलप्रदम रामचंद्र थोपेतन सर्व कल्याण सिद्धिदम 20। उससे समस्त दुह स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्षरूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाकथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। 20। धर्मार्थ काम मोक्षाणा हेतुभूतम महाफलम नमामि श्मीशान निर्वाण रूपण विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुण निर्विकल्पन निरीह चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार मोंकर मूलन तुरीय गिराज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारण नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरण गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरंग मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नान्न नीलकंठं दयालम मृगाधीश चर्मांबरण मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रिहशूल निर्मूलनं शूलपाणे भजेहं भवानीप्ति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी न यावद उमानाथ पादारविंदन भजन्ती लोके परेवा नराणा न तावत सुखन शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपम नैव पूजा नतोह सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्मदुह खौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामी शंभो रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं अगले 10 श्लोकों के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागव हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जन्ह से आए हैं सो तन्ह कर ही पया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदसरत अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।